मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। वाराणसी दिनांक 22 अगस्त 2025 को जोगापुर गांव निवासी वशिष्ठ नारायण गौड़ ने राजा तालाब तहसील परिसर में आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा कारण बंजर जमीन को लेकर है। लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा समय से उनका एक ज़मीन पे ग्राम प्रधान के कहने पे उनको ग्राम प्रधान द्वारा आवंटित किया गया था, जिसे कालांतर में गांव के दबंग लोगों ने उनसे खाली कराने का प्रयास किया और एक जगह से उनकी झोपड़ी हटाकर दूसरी जगह पे डाली, झोपड़ी हटा दी गई। फिर उन्होंने वर्तमान पंचायत भवन के बगल में लगभग 7-8 बीस से बंजर ज़मीन पर कब्जा करके अपना निवास बनाया हुआ है। वहाँ पे पशुओं के लिए चारा खिलाने के लिए नाद, हौदी, पेड़ पौधे और ईंट से घिरी कमरे बनाए गए हैं, जिस पे छत नहीं पड़ा है। झोपड़ी में ये अपना निवास बनाकर रखे थे। प्रशासन के बीच मुकदमा भी चल रहा था 122B के तहत। मुकदमा में इनके पक्ष में नहीं हुआ और यह उससे निराश होकर प्रशासन को बार बार विनती करते रहे कि मेरे साथ न्याय किया जाए, मुझे रहने की जगह दी जाए, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रशासन ने न सुनते हुए मौका मुआयना केवल उन्हीं के ज़मीन का करके और उन्हें अपना झोपड़ी हटाने और 4,32,000 जुर्माना भरने के लिए आदेशित कर दिया। इससे निराश होकर और कोई मौका न देख करके उन्होंने यह कदम उठाया। यह पूरी तरह से प्रशासन के एक तरफा कार्रवाई का परिणाम था। कांग्रेस के आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद ने कहा, यह प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक एट्रोसिटी और यह प्रशासनिक हत्या का मामला बनता है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच के अनुसार दोषियों को दंडित किया जाए। पीड़ित परिवार अनुसूचित जनजाति का है, गोंड उनकी उपजाति है, उनके पास जाति प्रमाण पत्र भी है और वो परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है, जिसे आज तक कोई जमीन आवंटित नहीं किया गया। गांव वालों की माने तो उस ग्राम में लगभग 52 बीघे जमीन बंजर पड़ी है, जिसको अवैध कब्जा गांव के दबंगों ने कर रखा है। लेकिन पूरी कार्रवाई वशिष्ठ नारायण गौड़ के ऊपर होती है और वो एक तरफा कार्रवाई से निराश होकर के उन्होंने यह कदम उठाया। आगे मेरे दामाद जी के पता लगा। हम कौन सा गाँव है आपका? बगल में ही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक जब आपको पता चला तो भी घटना मिलने के लिए आए थे और उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उनका कहना था कि इस सरकार में कहीं न्याय नहीं हो रहा है। जहां सब लोग जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहां एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ ही ऐसा एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। माननीय पूर्व विधायक भगवती जी ने अपनी बात को मीडिया के समक्ष करीब यहीं 2 के आसपास हुआ होगा, 2-5 मिनट इधर या 2-5 मिनट 2 बजे के आसपास। तहसील राजा तालाब परिसर पर तो आपके पास खेती बाड़ी की जमीन है कि नहीं? गोंड अनुसूचित जनजाति delegation in which the district president of Congress and all the state officials have come here has come on the wish of the president of Uttar Pradesh Congress Committee, Honorable Ajay Rai श्री ji. भगवती प्रसाद ने कहा कि हम एक समय लेकर के कमिश्नर से इस पर To know the पूरी चर्चा situation that करेंगे why did और this incident पीड़ित को happen with Vashishta Narayan Gau ji, यथाउचित न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। the information received from his family members is that this act was done on him for just 3 misra of land.
डॉक्टर उमेश चंद ने मीडिया को बताया कि there is so much land. There is 52 bigger land. The land number is 3,529. All the people are settled here. Big people are settled here. Small people are also settled here. But only one family of Gao caste is settled here. So either a tank had to be built, something had to be built. So at that time we should have thought that where will we have to go, or we will go from here after killing them. So this happens. A person gave his life for 3 Misra. His hearing was not done. Neither the Tehsildar nor the SDM heard him. What do you do on paper? Do you have so many policies? What does it mean? That 3 Misra land, you say that we will give the land. We'll give a house. We'll give 1 lakh rupees after death, and you also imposed a penalty of 3 lakh rupees. So first of all, a notice of eviction was given. Second, a penalty was also imposed. If this is not understandable, then what did you want? Your intentions were bad. Either everyone from the Lekpal to the top is involved in this. I demand from you, through you, all congressmen generally demand that there should be a high-level investigation into this. Against the Tehsildar, against the current Lekpal, and against the current SDM, that why such action was taken against the STs in this manner. Such a heinous crime was deliberately committed against the family. What message will go to the whole of Uttar Pradesh? What will go to the whole country? What does the Honorable Prime Minister want to show when he talks about the STs? If an ST is made the president, it will benefit them. They have been ruined. They are gone. Their family will also go away. What should be done? 3 of my children work outside. Who will look after their livelihood? Caste should not be like this. Congress is against the tribals, and we will meet the commissioner with a delegation and will fix a date soon. We will surround the SDM. Sitting on their head, we will inform the people and the people there about the whole reality of this place in front of the public. सुखपुर से मरावी युवा मोर्चा का जो है प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज क्या मामला है कि आप लोग किसको ज्ञापन सौंपे हैं? राजा तालाब तहसील में ये मामला है। जोगापुर गांव पड़ता है। वहाँ तो वशिष्ठ नारायण गौड़ जी जो है थे, जो कि आज से नहीं लगभग कई पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव के मूल निवासी। वहीं पिछले जो प्रधान थे, उन्होंने ग्राम सभा की जो आबादी ज़मीन थी उस पर बसाया और कहा कि आप रहिए, जब शासन समय आएगा तो आवंटन कर दी जाएगी। आज 27 साल से जो है लगभग उस आवंटित ज़मीन पर जो है भूमि को रखा है, लेकिन कहीं तहसीलदार और एसडीएम द्वारा इतना प्रताड़ना की गई कि उनको ऊपर मुआवजा अर्थदंड के रूप में 4,32,000 लगाया गया। 4 दिन के अंदर जगह खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उस दिन आने के बाद जब एसडीएम साहब ने फिर उन्होंने गुहार लगाई कि साहब कुछ नहीं तो हमको रहने के लिए कोई जगह दिया जाए, हमारे बाल बच्चा परिवार कहाँ जाएंगे। वो अपना किसी प्रकार से रोजी रोटी अपना कार्यभार चलाते थे, लेकिन अंत में जी आप हमारे दर्शकों के लिए अपना पूरा परिचय बताएं। मैं डॉक्टर उमेश चंद, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज आप लोग जोगापुर गांव में आए हैं, जहां पर वशिष्ठ नारायण जी रहा करते थे। क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये वशिष्ठ नारायण जी की घटना सुनकर मन व्यथित हुआ और यहाँ पहुंचकर तो और भी व्यथित हुआ जब गाँव वालों से बातचीत हुई और ये पाया गया कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की। यहाँ लगभग 25 से 50 बीघे जमीन अंदर पड़ी और उसमें यह व्यक्ति अपना आवास बनाकर, जो कि पता चला कि उपरों के प्रधानों ने इनको दिया था, और उसके बावजूद इनके साथ अमानवीय बर्ताव करते हुए लोगों ने इनकी झोपड़ी को हटाया। और ये प्रशासन से जब अपनी गुहार लगाया तो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार घटनास्थल पर आती हैं और वो इनको नोटिस देती हैं, 1 हफ्ते के अंदर अपना झोपड़ी हटाइए, और 4,32,000 रुपये का जो है जुर्माना भी मुझे लगाती हैं। अब इसमें जिस आदमी के पास खाने कमाने के लिए नहीं है, गांव में कोई इनकी ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी की, ऐसा आदमी 4,32,000 कहाँ से देगा। फिर वो प्रशासन से गुहार लगाता है कि मेरे साथ न्याय करिए, मुझे पास ज़मीन नहीं है और आप हमें ज़मीन अलॉट करिए, और वो अलॉट न करने की बजाय ज़बरदस्ती हटाने की जो है इनको धमकी दी गई।
मरता क्या ना करता, उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने तहसील परिसर में स्वयं को आग के हवाले कर दिया। अब ये आग के हवाले जो किया, ये प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई से हुआ, इसलिए मैं इसको प्रशासनिक हत्या का मामला मानता हूँ। ये इंस्टीट्यूशनल एट्रोसिटी, इंस्टीट्यूशनल असैसिनेशन वशिष्ठ नारायण गौड़ का किया गया है। तो आप लोगों की तरफ से इन पीड़ित परिवार के लिए क्या किस तरह का मदद या फिर क्या इस कहना चाहिए? पीड़ित परिवार को जो भी संवैधानिक ढंग से है, परिवार से हमने बात की, उन्होंने शायद एसडीएम ने लिखवाया, लिख के भी लिया है। परिवार 20 लाख रुपए की मांग किया है, विधवा माँ की पेंशन के लिए मांग किया है, और जिस ज़मीन पे इनका कब्जा है, आवासीय बना हुआ है, जो भी झोपड़ी बनी है, इसको उन्होंने अलॉट करने की मांग की है, एक सरकारी नौकरी की मांग की है, और ये सारी मांग जायज़ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी कहा है कि हमारे मित्र, परिवार, रिश्तेदार जो हमसे शुभेच्छा रखते हैं, उनके साथ कोई कार्रवाई न की जाए और हमें भी अनियमित कार्रवाई में न डाला जाए, हमें किसी मुकदमे में न फंसाया जाए, ये इनकी मांग है। लेकिन क्या इस मांग से ये प्रताड़ना खत्म हो जाती है? ये प्रताड़ना उत्तर प्रदेश के सरकारी आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बंजर भूमि पे गांव के दबंगों का, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेता, जो भी दबंग है गांव में, उन लोगों ने बंजर भूमि पे कब्जा कर रखा है। मुझे पता चला यहाँ विनोबा भावे की भी ज़मीन आपके बगल में है, ये अलॉट की गई थी, उसका जो है मामला निरस्त करके वो लोगों को दे दिया गया, और कुछ कौन लोग पाया? जो गांव का दबंग होगा वही पाया है। धन्यवाद।